हाय बच्चों, चंद्रिका विद्यालय की तरफ से आलोक सर। जैसा कि हम आज आप लोगों को हिंदी मीडियम क्लास 5 की साइंस बताने जा रहे हैं। इससे पहले आपको क्लास 5 की साइंस चैप्टर 4 कुछ पढ़ाया गया है और इसके आगे हम आपका स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है आगे टॉपिक है आपका हाथ और पैर की अस्थियां। हाथ और पैर की अस्थियां कैसे होती है, आइए देखते हैं। हमारे शरीर की लगभग आधी अस्थियां हमारे हाथों और पैरों में होती हैं। शरीर की सबसे लंबी अस्थियां जांघ अस्थि है। शरीर की जो सबसे लंबी अस्थि होती है वो जांघ अस्थि होती है, जिसे जांघास्थि या फेमर कहते हैं। हमारे शरीर में दो मेखलाएं होती हैं, कंधे की मेखला और कूल्हे की मेखला। कंधे की मेखला को स्कंध मेखला कहते हैं और कूल्हे की मेखला को श्रोणि मेखला कहते हैं। शरीर के प्रत्येक कंधे में सामने की ओर हंसली की अस्थियां, पीछे की ओर स्कंध मेखला होती है। भुजा की ऊपर वाली अस्थियां स्कंध मेखला से जुड़ी होती हैं। जांघास्थि जो होती है श्रोणि मेखला से जुड़ी रहती है। दोनों मेखलाएं हाथ पैर को धड़ से जोड़ती हैं। भुजा के ऊपरी हिस्से में एक लंबी अस्थि होती है जिसे स्कंध अस्थि कहते हैं। भुजा के नीचे हिस्से में दो लंबी अस्थियां होती है, जैसे आप ये फिगर में देख रहे हो, ये श्रोणि मेखला है। ये इस हड्डी को श्रोणि मेखला कहते हैं। और जांघास्थि, ये जांघास्थि है, ये फ्रेम है, ठीक, फेमर है। और घुटने की अस्थि, ये घुटना है आपका, ये जो है ये टांग है आपका और ये पैर है आपका, ठीक। वैसे ये जो है हाथ की अस्थियां होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, स्कंध मेखला, ऊपरी भुजा है, ये हाथ की है, ये कोहनी है, इसको कोहनी बोलते हैं, नीचे की भुजा बोलते हैं, और ये आपका हाथ है, ठीक। तो ऐसे होता है जैसा कि आपको ये फिगर में बताया गया है। अब देखिए यहाँ श्रोणि मेखला दिया गया है, आप देख सकते हैं कैसे होती हैं। यहाँ पर जो श्रोणि मेखला है उसको आप यहाँ पर अच्छे से चित्र में देख सकते हैं। उसके बाद है आपकी संधियाँ। संधियाँ कैसी होती हैं, जिस स्थान पर दो अस्थियाँ आपस में जुड़ती हैं उसे संधि कहते हैं। जहाँ पर दो अस्थि जुड़ती है उसे संधि कहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे शरीर की सभी अस्थियाँ समान आकार की नहीं होती, वे आपस से जुड़ी रहती हैं। शरीर की अलग अलग अस्थियां अलग अलग तरीके से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। संधियां शरीर के अंगों को सही ढंग से चलाने और काम करने में सहायक होती हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार की अस्थियां होती हैं, चल संधियां और अचल संधियां। की कैसी होती है, दो प्रकार की, चल और अचल। तो देखते हैं चल संधियां में क्या होती है। आप आपस में जुड़ने वाली अस्थियों के बीच गति होती है तो उन्हें चल संधियां कहते हैं। ये चार प्रकार की होती हैं। एक पहला होता है कब्जेदार संधि, यानी कि जो संधि होती है चल संधि, चार प्रकार की होती है। कब्जेदार संधि, इस संधि में अस्थियों के सिरे एक दूसरे के अंदर इस तरह फंसे होते हैं कि वे केवल एक और गति कर सकते हैं, सिर्फ एक ही और गति करते हैं। यह संधि कोहनी, घुटने और उंगलियों की होती है, ठीक। ये देख लिए कोहनी की संधि, ये एक ही तरफ गति करती हैं, दूसरी तरफ नहीं जाएंगी। घुटने की संधि है, ये देख सकते हैं घुटना है, ये कोहनी है। और ये क्या होती हैं, कब्जेदार संधि होती हैं, कब्जेदार। गेंद और प्याले की संधि, इस संधि में एक अस्थि का सिरा गेंद की तरह गोल होती है, दूसरी अस्थि के गड्ढे में फंसा रहता है। इस संधि में सभी दिशाओं में गति कर सकती हैं। कंधे और कूल्हों में गेंद और प्याले की संधि होती है। जो कंधा होता है ये और कूल्हा, ये कंधे की है, ये कूल्हे की है। इसमें क्या होती है, गेंद जैसे गेंद और प्याले की संधि होती है। उसके बाद अगला आपका जो संधा आता है वो क्या होता है, आइए देखते हैं, ठीक। अगला है आपका घूराग्र संधि। यह संधि खोपड़ी और मेरुदंड के बीच होती है। इस संधि के कारण ही हम अपने सिर को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमा सकते हैं, ये घूराग्र संधि के कारण, ठीक। आइए अब फिसलने वाली संधि क्या होती है।
इस संधि में अस्थियां एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं। हमारी कलाइयों, टखनों और कशेरुकाओं में यही संधि होती है। ठीक, इस संधि में अस्थियां दो दिशाओं में गति कर सकती हैं, आगे और पीछे, दाएं बाएं। ठीक, ये आप देख सकते हैं टखनों की संधि है और ये कलाई की संधि है। ठीक, ये फिसलने वाली संधि होती है। और ये घूराग्र संधि, यानी कि ये जो है घूराग्र संधि होती है। इससे क्या होता है, हम सर को आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद अचल संधि होती है। जिन संधियों में अस्थियों के बीच गति नहीं होती उन्हें अचल संधि कहते हैं। ये संधियां खोपड़ी में होती हैं। इन संधियों में अस्थियां एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ी होती हैं। अचल संधि, जिसमें कोई गति नहीं होती। संधि वाले स्थान पर अस्थियां ऊतकों के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। किसके द्वारा? ऊतक के द्वारा। ऊतक मजबूत फीतों जैसे होती है जो संधियों को बांधे रखने और उनमें तेलीय द्रव को बनाए रखने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? ऊतक जो होते हैं। उसके बाद ये देखिए अचल संधि जो होती है हमारी खोपड़ी की हड्डियां होती है। कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं, आइए हम देखते हैं। हमारा शरीर एक विशेष प्रकार का द्रव्य बनता है जिसमें हमारे शरीर संधियों में चिकनापन पैदा होती है। इससे वे अच्छी तरह और आसानी से कार्य करती हैं। ठीक, उसके बाद आपका है पेशीय तंत्र। अस्थियां अपने आप गति नहीं कर सकती, उन्हें किसी सहारे की आवश्यकता होती है। यह काम पेशियों का है। ठीक, पेशियां मजबूत और लचीली ऊतकों से बनी होती हैं। पेशियां जो होती हैं मजबूत भी ऊतक से बनी होती हैं और लचीली भी होती हैं। ये कंडरा यानी कि टेंडस नामक मजबूत रेशों द्वारा अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। हमारे शरीर में लगभग 650 पेशियां होती हैं। पेशियां अस्थि को खींचकर उन्हें गतिशील बनाती हैं। पेशियां जो होती हैं अस्थि को, अस्थि मतलब हड्डियों को खींचकर उन्हें गतिशील बनाती हैं। वे ढकेल नहीं सकती। एक संधि को गतिशील करने के लिए कम से कम 2 पेशियों की आवश्यकता होती है। एक संधि को गतिशील करने के लिए 2 पेशियों की आवश्यकता होती है। पेशियों के सिकुड़ने और फैलने से हमारा शरीर बाहरी और आंतरिक क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर की सभी गतिविधियों को पेशियां नियंत्रित करती हैं। पेशियां हमारे शरीर को सुंदर व सुगठित बनाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2 शाखाओं वाली पेशियां ये जो फैलती हैं। ठीक, मांसपेशियां जो होती हैं 3 शाखाओं वाली पेशियां सिकुड़ती हैं। आप देख सकते हैं ये फिगर में दिया गया है, इसको पढ़ लेना। और ये पेशीय तंत्र होता है। ठीक, अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है आपका पेशियों के प्रकार। अब पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? शरीर में 3 प्रकार की पेशियां होती हैं। कौन सी होती है? पहले आप देख सकते हैं ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां और हृदय पेशियां। ठीक, ऐच्छिक पेशियां देखिए, जो पेशियां हमारे नियंत्रण में होती हैं उन्हें ऐच्छिक पेशियां बोलते हैं, यानी कि कहते हैं। हाथ, पैर, आँख और जीभ की पेशियां जो होती हैं ऐच्छिक पेशियां हैं। अनैच्छिक पेशियां क्या होती हैं? जो पेशियां अपने आप काम करती रहती हैं और जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। जो पेशियां क्या होती हैं? अपने आप काम करती हैं और हमारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, उन्हें अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। इस प्रकार की पेशियां पेट, आंतों और रक्त वाहिनियों की दीवारों पर होती हैं। ये शरीर के विभिन्न तंत्रों को अच्छी तरह काम करने में मदद करती हैं। उसके बाद आपका है हृदय की पेशियां। ये विशेष प्रकार की पेशियां होती है। जो हृदय की पेशियां होती है एक विशेष प्रकार की पेशियां होती हैं। ये जीवन भर बिना रुके काम करती हैं। जब तक आपका जीवन है, सांस चलती रहेगी, तब तक बिना रुके ये काम करती रहती हैं। ये कभी आराम नहीं करती। हृदय इन्हीं की मदद से शरीर के सभी अंगों में रक्त पहुंचाता है। जो हृदय होता है वो इन्हीं पेशियों के माध्यम से
इसी के मदद से पूरे शरीर में रक्त पहुंचाता है। ठीक, ये देखिए आपको दिया गया है, ये ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं, अनैच्छिक पेशियाँ कैसे होती हैं, हृदय की पेशियाँ कैसे होती हैं। ठीक है, आपको फिगर में तीनों दिखाया गया है। इसी के साथ आपका लेसन समाप्त हो गया और इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपडेट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।